किधर है? कहाँ है? कौन है? किधर है? जय हिंद सर। शिवा तुम हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? तुमने उस लड़की को बचाया। मैंने तुम जैसा बहादुर आज तक नहीं देखा। मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारी रगों में पुलिस का खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दादा पुलिस में थे, तुम्हारे पिता पुलिस में थे, तुम्हारा पूरा परिवार पुलिस में नौकरी कर चुका है। इसलिए तुम दुश्मन के इलाके में शेर की तरह दहाड़ मार के आ गए। शाबाश, गले लग जाओ। हम सबको इस बहादुर ऑफिसर से कुछ सीखना चाहिए। मैं कब से इसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये मैंने नहीं किया सर, ये किसी और ने किया है। ऐसे एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ रहे हैं ना। यही बात हमें इससे सीखनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत तुम पे फिट बैठती है। हाँ। ये तलवार तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पकड़ो इसे। ये भी पकड़ लो। जानते हो ये दोनों तलवारें मुझे कहाँ से मिली? रद्दी की दुकान से मिली। बीच में तलवार नहीं अड़ाते। अगर मैंने अपने परिवार की और इस तलवार की बात करनी शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता है यार। अच्छा लगा? ऑल द बेस्ट। गाड़ी लेकर आओ रे इधर। कौन है ये लोग? सर साउंड पोल्यूशन केस है। लेकिन साउंड कहाँ है? ए, तुम लोग जानते हो आज हमारे ऑफिसर ने पुलिस का झुकावा सर ऊंचा कर दिया है। बजा दो, जोर जोर से बजा दो। ए, सुना नहीं कि आप किसका वेट कर रहे हो? सर कंट्रोल। गाड़ी लाओ। ये तलवार बहुत लंबी है सर। अब भी रखिए। किधर है यार? मैं 15 मिनट पहले मार्केट आ गया हूँ। मैं इधर ही हूँ, तू किधर है? अभी मैं एक म्यूजिक शॉप के सामने खड़ा हूँ। जल्दी आ जा यार। कौन सी म्यूजिक शॉप? अरे यार, एक ही तो टूटी फूटी सी म्यूजिक शॉप है इस मार्केट में, वहीं खड़ा हूँ मैं। अच्छा वहाँ खड़ा है, बस 2 मिनट में आया। जल्दी आ यार, इतनी बात तो मैं किसी लड़की से भी नहीं करता। वहाँ खड़ा है, बैठना मत, अभी आया। क्या कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब है? तुम जाके अपना काम करो ना। ये मेरी है। सॉरी यार, मैं तो बस ये कर रहा था। मैं इस शहर में नया आया हूँ, गलती हो गई यार। तो क्या मतलब? बिना सोचे समझे किसी की भी चीज को छुओगे? अक्ल नहीं है? देखो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बस तार ही टूटा है, ठीक हो जाएगा। मुझसे बदतमीजी की बात की ना तो फिर मैं। तो क्या कर लोगे? हाँ बोलो ना, क्या कर लोगे? सचिन समझाना है इसको। दोस्त सब संभालूंगा। मेरे दोस्त को अकेला मत समझना सुंदरी, क्योंकि अकेला तो मैं हूँ लाइफ में। अगर तुम भी अपने अकेलेपन से परेशान हो तो तुम्हें दुकेला मैं बनाऊंगा। ओह, भूकंप आया क्या? कुछ नहीं हुआ यार। इसकी इस वीणा का तार क्या टूट गया? ये मुझ पर चिल्लाने लगा। तार टूट गया। हाँ। सुनो, मेरे स्कूल वाला दोस्त है, MTNL में काम करता है, तार जोड़ के चला जाएगा। यहाँ के लोग बहुत ही डेंजर है भाई, मामला सुलटा ले। 10 रुपए दे दे, मांडोली कर ले। 10 बहुत कम है यार। ये लो, तुम 40 रुपए रख लो, नया तार लगाना। समझो ये दिवाली का ऑफर है। रिपेयर शॉप पीछे ही है, पैदल चली जाना, ऑटो का भाड़ा भी बच जाएगा। फिर भी कोई पंगा हो तो मेरा फोन नंबर ले लो, करीम भाई से बात करवा ले। टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने अपनी पहली कमाई से ये फोन लिया था, पता है? तुम्हारा काम आसान कर दिया। कैसे? इसे ठीक कराने के लिए चाइना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पीछे एक रिपेयर शॉप है, पैसे ये तुम्हें दे देगा। तेरा लोचा मुझे टोचा दे गया। ये लोग कौन है? क्या हुआ? पिक्चर खत्म होने के बाद आई है। गिटार का तार टूटने पर इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। ये चुड़ैल आपकी कौन? मेरी पोती है। ओह, मैं गिटार हूँ क्या जो मुझे बजा रही है? क्योंकि वो गिटार नहीं, वीणा है, वीणा। चल सचिन, तुम चल क्या यहाँ से। जानो? इन बेकार लोगों के मुंह नहीं लगना। एक शब्द और कहा तो वीणा से तुम दोनों को मारूंगी। वीणा से मारने की जरूरत नहीं है। वीणा उठा के गाना शुरू कर दो, सब अपने आप मर जाएंगे। दुष्ट कहीं का मेरे संगीत का अपमान कर रहा अरे है। अपमान क्या? राम नाम कर दूंगा। गिर गया। अबे जल्दी चल। अरे दुष्ट पापी, वीणा को अपने पैर से मारा। मेरी बददुआ है, तू नर्क में सड़ेगा। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, इस शहर में घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। क्यों? इस शहर की लड़कियाँ दूसरे शहर के गुंडों से ज्यादा टफ है। तुमसे उसने ऐसा कहा? इतनी हिम्मत? वो जानता नहीं तुम कौन हो? काली माता का रूप है वो। बस त्रिशूल की जगह हाथ में वीणा पकड़ी थी। अच्छा? पहले औरतें पर्दा करती थी, बेचारी दुनिया के अत्याचार सहन कर लेती थी, लेकिन अब सब पे भारी पड़ती है। मुझ पे भारी पड़ रही थी। मैंने भी उसका घमंड तोड़ा, वीणा की दूसरी तार भी तोड़ के आ गया। दूसरा तार भी तोड़ डाला। उसको फिर से मिलने दे, मर्डर कर दूंगी। मर्डर?
अगर दोबारा दिख गई ना इस शहर में तो मर्डर हो जाएगा भैया। लेकिन उससे पहले मुझे एक चांस देना ताकि मैं उसे इस भुट्टे से मार सकूं। चुप बे। सारा काम हो गया ना? हो गया दादा। ओए, इधर आ। इस मछली का नाम क्या है? अपोलो फिश। चुब्बे, पांडा फ्रॉग है। अच्छा, खाने में कैसी होती है? खाने में नमकीन होती है। अगर एक बार इसे चख लेंगे तो सारी मछलियाँ भूल जाएंगे। तो आज रात को चखाओगी ना? पांडा फ्रॉग। गैंग छोड़ के गया था तो बोला था कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, क्या उखाड़ लिया? अभी तक घास ही काट रहा है। एक ऐसा ही ने इसके अड्डे पर जाकर इसको औकात दिखा दी। अच्छा हुआ हमारे गैंग से निकल गया, आपके साथ रहता तो नाक कटा देता सा। मछली तब तक ही जिंदा रहती है जब तक वो पानी में रहती है। पानी से बाहर निकलते ही वो तड़प तड़प कर मर जाती है। तू वही पानी से निकली हुई मछली है। इस समंदर का सिर्फ एक ही राजा है, बग्गा। देखा इसे? इसकी बातों से लग रहा है कि ये हमसे जलता है। मिल गई कलेजे को ठंडक। टेंशन मत ले यार, ऐसा ने अजगर के मुंह में हाथ डाला है। वो अपनी चाल चल चुका है, अब हम चलेंगे। तू थोड़ा धीरज रख। हट। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। शादी के बारे में कुछ फैसला किया कि नहीं? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया? मैं लड़की वालों को अच्छे से जानता हूँ, काफी अच्छे परिवार के हैं बेटा। अपने भाई से बोलो एक बार जाके लड़की देखा है। ठीक है अंकल, मैं बात करता हूँ। भैया मैंने सुन लिया, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। तुम मेरी फिक्र छोड़, अपनी शादी कर ले। मैं शादी नहीं करूंगा। भैया अंकल कह रहे थे अच्छा रिश्ता है, वैसे भी नौकरी लग गई है, अब शादी करनी चाहिए, जिंदगी में सेट हो जाएंगे। हटो। भैया आपको खाना बनाना तो आता नहीं है, और जो बनाते हो उसे खाने से अच्छा मैं भूखा रह जाऊं। शादी कर लो। मैं रोज 4 से 5 वैरायटी बनाता हूँ, फिर भी रोता है। 4 से 5 वैरायटी? अचार गांव का है, मौसी ने भर के दिया है। दही सलीम की दुकान का। ये चावल है या पानी? इसे खाते नहीं पीते हैं। इसमें क्या है? नहीं बताऊंगा। भैया दिल पे हाथ रख के कहिए, जो बनाया है वो खाने लायक है? अरे इसे खाना तो दूर, गांव के कुत्ते अगर इसे सूंघ भी ले तो डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाएंगे। कुत्ते सूंघेंगे भी नहीं, पर ये तो खा रहा है। तुझे कुत्ता नहीं बोला, तू चालू रख। भैया टॉपिक मत बदलो। बोस अंकल ने जो रिश्ता बताया उसका क्या करें? देख कार्तिक, मुझे किसी के घर जाके लड़की देखने में बहुत शर्म आती है। आज बाबा होते और वो लड़की पसंद करते तो मैं शादी कर लेता। एक काम करना, तू देख ले, तुझे अच्छी लगी तो मैं शादी कर लूंगा। ये क्या बात हुई? प्लीज यार। घरे की महल। दीदी, मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि लड़के की नौकरी मस्त है। नौकरी तो मस्त है ही, लेकिन दिखने में और भी मस्त है। शर्मा बाद में लेना, अभी जीजू को इम्प्रेस तो करो यार। तू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। जल्दी आना। भारती, भारती, ये 10 रुपए रख ले। दादी ने तो 100 का नोट दिया और कहा है कुछ ना बताऊं। ये 1000 का नोट रख लो और सब कुछ उगलो। आज एक लड़का दादी की बड़ी पोती को देखने के लिए आ रहा है। लड़का इंस्पेक्टर है और सुना है कि वो बहुत... रुको, अब मैं रायता फैलाता हूँ। बिटिया। हाँ पापा। तुम्हारी सहेली के लिए रिश्ता आया है, जाओ उसकी मदद करो। आपने मना किया था। अब मना को हाँ में बदल रहा हूँ, जाओ भाव मत खाओ। सुनो, वो लड़का इंस्पेक्टर है, तुम उसे खुद चाय कॉफी पिलाना अपने हाथों से। ओके पापा। अरे सुनो, वो दूल्हा नहीं दूल्हे का भाई है।
अगर उसने तुम्हें पास कर दिया तो दूल्हा तुमसे शादी कर ही लेगा। लगता है आपस में कुछ ज्यादा ही भाईचारा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल आप जाओ, मैं आती हूँ। बिटिया, उसके माँ बाप मान गए क्या? हेलो, मैं इनका बाजू वाला पड़ोसी हूँ। पड़ोसी यानी बाजू वाला, बोले तो घर वाला। क्या बात है, लड़का पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। कैच करता हूँ। बहुत भूख लगी। क्या कर रहे हैं यार, इज्जत का लेकिन अरे मैं कब से बैठा हूँ, जल्दी पूछो कौन हूँ। आप कौन है? बाजू वाला पड़ोसी हूँ, बहुत फेमस हूँ। चाय। अरे तुम क्यों लाई? मेरी बेटी कहाँ है? अंदर है। मेरी भी एक सुंदर बेटी है, बिल्कुल शादी की उम्र की ही है, तुम्हारे लिए फिट है। अरे ये भी कोई चाय है? मुझे तो अच्छी लगी। खराब को अच्छा कह दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर पंक्चर हो जाएगा। सुनो, यहाँ कोई मर्द नहीं रहता, यानी किसी का वॉच नहीं है। लड़की कब कहाँ किसके साथ क्यों गई किसी को नहीं पता। जमाना खराब है। लड़की भी खराब है। चुप कर। लड़की बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम उसकी दादी में है। अब कितना चेपोगे, गिलास नीचे रख दो। सोचो, अगर जड़ ही सड़ी हुई होगी तो फल खराब ही होंगे ना। अच्छा। ओहो, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या बक रहे हैं ये अंकल? हर घर में लोचा होता है, इस घर का लोचा ये अंकल है। तो टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। पर मेरी बच्ची डिफरेंट है, बहुत नेक बच्ची है। सर झुकाने को कहो तो उठाती ही नहीं है, उसे बैठने को बोलो तो बेचारी सो जाएगी। एकदम गाय है गाय। अब तुम ही तय करो, घोड़ी चढ़ना है कि सूली चढ़ना है। ऊपर वाला बचा है। बेटा निकल ले, बहुत जूते पड़ेंगे। काम बन गया।